हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। एज आई प्रॉमिस मैं लाइव आ गई हूँ रॉकिंग डीवास ग्रुप। दिस इज़ द रॉकिंग डीवास ग्रुप ऑफ 2200 लेडीज़। मैं आज लाइव आ गई हूँ और आज हम लोग बात करेंगे बिजनेस पे। आज का टॉपिक है व्हाट आर द 3 B's ऑफ बिजनेस और किस तरह से हमें न्यू बिजनेस सेटअप करना चाहिए सो दैट वी कैन अर्न इन दिस लॉकडाउन ऑल्सो, एंड व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज वी शुड अडॉप्ट। क्योंकि बिज़नेस जो है फ्रेंड्स इतना इजी नहीं होता है। बहुत से लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनकी भी एक तमन्ना होती है कि कभी हम बिज़नेस करें। आप कभी उनसे बात करके देखिए। बट बिज़नेस करना बहुत ही एक ट्रिकी गेम है बिकॉज इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है। बिजनेस मैन ऑल आर रिस्क टेकर्स। सबसे पहली चीज़ है कि बिजनेस मैन आर रिस्क टेकर्स। इफ़ यू डोंट हैव दैट हैबिट ऑफ टेकिंग रिस्क तो आपको बिजनेस लाइन में नहीं जाना चाहिए। एंड यू शुड बी हैप्पी विद योर जॉब, और जो 9 to 5 वाला होता है जॉब या कोई मल्टीनेशनल जॉब, सो यू शुड नॉट ट्राई फॉर द बिजनेस। सबसे पहली चीज़ बिजनेस में है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे द 3 B's ऑफ बिजनेस। जैसे कि अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बताने चाहूँगी। हेलो रितु जी, हेलो रोशनी जी। सो वी आर वेटिंग फॉर मोर पीपल। अभी 4-5 लोग ही लाइव हैं। तो अभी मैं आपको अपना थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो देना चाहूँगी। काफ़ी लोग मुझे नहीं जानते हैं, काफ़ी लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। फॉलो मी #जैनी-बहू, #दिल से दिल तक। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, काउंसलर हूँ और मेरा अपना बिजनेस है फ्रॉम लास्ट 5 years। हम लोग ये फाउंडर हूँ मैं इस क्लब की, रॉकिंग डीवास क्लब, रॉकिंग डीवास ग्रुप, रॉकिंग डीवास इवेंट्स। तो हम लोग ये इवेंट्स करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हूँ। आप मेरा फेसबुक पे प्रोफाइल देखोगे समझ आ जाएगा। प्रोफाइल है मेरा डॉक्टर साक्षी केजरीवाल जैन। आई एम अ क्वालिफाइड डॉक्टरेट इन सोशल वर्क इन इंडिया। मैं डॉक्टर इसीलिए मैं यूज़ करती हूँ। आप मेरा फेसबुक पे प्रोफाइल देखोगे, बहुत सारी डिटेल्स है। मैंने लाइफ में क्या क्या किया हुआ है। BCom ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम हंसराज कॉलेज, टॉपर, CA हूँ मैं। और बहुत सारी चीज़ें मैंने करी हुई हैं लाइफ में। CA जॉब करी हुई है, स्कूल में भी पढ़ाया हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी के जो एक्सपीरियंस होते हैं। हेलो विशाली, गुड टू सी यू हेयर। एज प्रॉमिस मैं बढ़िया हूँ वैशाली, आप कैसे हो? हाउ आर यू डियर? तो आज हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ्स के भी क्वेश्चन होते हैं कि मैम हम लोग कुछ करना तो चाहते हैं, कैसे स्टार्ट करें? कोई बिजनेस करना चाहते हैं। वी आर हाउस मेकर्स, हम लोग काफ़ी टाइम से घर में रह रहे हैं, बट नाउ वी वांट टू डू सम बिजनेस ऑफ आवर ओन जो हम घर से भी कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर द 3 B's। सॉरी, मेरा ना आज सुबह से बहुत बिजी चल रहा है। सॉरी। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ फ्रेंड्स और सारा अपना शेड्यूल तय कर लेती हूँ। आज कौन सा वेबिनार है, कहाँ पे काउंसलिंग सेशन है। मेरे पास ना बहुत सारे मिस कॉल्स भी हैं, तो आप जो भी बात करनी है यहाँ कीजिए। हेलो रोशनी जी, हेलो याशिका जी। जो बात करना चाहते हो आप, जो भी बात फीडबैक भी देना चाहते हो यहाँ पर दीजिए। यहाँ ओनली लेडीज़ है तो वो ज़्यादा बोलने से कई बार हो जाता है। आज मेरा सुबह से वेबिनार चल रहा है। अभी 4 बजे भी एक वेबिनार है। मैं पेड सेशंस भी लेती हूँ। मेरा पेड सेशन चल रहा है 7 days 7 tips ऑफ मनी मैनेजमेंट। ये जो मैं कर रही हूँ, आई रियली वांट टू हेल्प यू गाइस। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ से ना हम हेलो वैशाली बोल रही है, मैं भी अच्छी हूँ, गुड डियर। तो हम लोग क्या होता है, कई बार इंस्पायर हो जाते हैं, कोई आइडिया आ जाता है, एंड आई रियली वांट टू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ। जो लेडीज़ हैं जो कई बार हर एक से बात नहीं कर पाती हैं। कल हमने डिस्कस किया था डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, बहुत अच्छा सेशन रहा, बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले मुझे। आप यहाँ पर भी लिखो ना, अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, बाकियों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई लोगों को अच्छा लग रहा है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिजनेस। देखो, बिजनेस आप कोई भी कर सकते हो, बहुत सारे आजकल ऑप्शंस हैं, आप देखते रहो। सबसे पहले ना व्हाट आर द 3 B's ऑफ बिजनेस। कोई भी, हेलो चित्रा जी, गुड टू सी यू। सबसे पहले कोई भी बिजनेस करने के लिए हमें 3 B's चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग पूछते हैं क्या कैसे बिजनेस करें साक्षी जी, हम कैसे बिजनेस स्टार्ट करें? तो ये 3 B's क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला है बिजनेस माइंडसेट। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे ना वो है हाँ, बिजनेस माइंडसेट। सेकंड है बिजनेस टाइमिंग।
और थर्ड है बिजनेस स्ट्रैटेजी। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, गूगल करोगे कहीं नहीं मिलेंगे। मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी जो लाइफ से मैं बहुत एनरिच और एम्पावर्ड लेडी हूँ। आज सुबह भी मैंने एक पोस्ट डाली थी कि मुझे एक वीडियो एडिटर चाहिए। लोग कोई बोल रहे हैं 10,000 की वीडियो बनाऊंगा, कोई 5,000 की, कोई 4,000 की। अरे भाई मैं बहुत ज़्यादा घाट घाट का पानी पिया हुआ है मैंने। आई एम नॉट अ सिंपल हाउसवाइफ। मैं 5 ईयर्स से आई एम डूइंग माई ओन ऑनलाइन बिजनेस। मेरा बहुत बहुत अच्छा, बहुत सक्सेसफुल बिजनेस लेडी हूँ मैं होलसेल का काम करती हूँ। मेरा 5 ईयर्स से मैं कर रही हूँ। मैं सिंपल हाउसवाइफ नहीं हूँ। मैं बहुत लोगों को बोलती हूँ, वो लोगों को लगता है कि शायद ये ऐसे ही पूछ रही है, 10,000 की एक वीडियो बनती है क्या? मेरे को क्या समझ रखा है आप लोगों ने? मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है उस बंदे को। तो मैं आपको बता रही हूँ थ्री बीज ऑफ बिजनेस। हम लोग बात करेंगे बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस टाइमिंग एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी। 3 चीज़ें आपको बिजनेस के लिए याद रखनी है। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बिजनेस माइंडसेट। देखिए कुछ लोगों का माइंडसेट जो होता है ना, हमारा जो सोच होती है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग ना लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते, बिल्कुल भी बहुत सेफ प्ले करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल एफडीज में लगाएंगे पैसा, मेरा 1 रुपया भी इधर उधर ना जाए। और थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ जैसे यंग लोगों में होती है, हाँ भाई चलो मैं रिस्क लेके देखता हूँ। जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी यंग लोगों में बहुत फेमस होते हैं ना। एक एज के बाद थोड़ा सा वो फ़र्क तो पड़ जाता है रिस्क लेने की एबिलिटी में, लेकिन एक जनरल हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे बिजनेस करना है और उसमें मेरे को कोई मेंटल ब्लॉकेज नहीं रखनी चाहिए। एज पर NLP ऑल्सो, अगर आपके माइंड में कोई मेंटल ब्लॉकेज रहेगी, जैसे कि कुछ हमारी ना मेंटल बिलीव्स होते हैं, नहीं यार मेरे तो किसी खानदान में ने भी किया बिजनेस, मैं कैसे बिजनेस करूँगा। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। आपका मोटिवेशन स्टाइल बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। थैंक यू चित्रा, थैंक यू फॉर कमेंटिंग। हेलो प्रीति जी, मोनिका जी। तो हमें क्या करना है, 3 B's। व्हाट आर द 3 B's ऑफ बिजनेस? बिजनेस माइंडसेट, बिजनेस टाइमिंग एंड बिजनेस स्ट्रैटेजी। हमें इन तीनों पे सबसे पहले काम करना है। कोई भी नया बिजनेस शुरू करने से पहले हम अपना बिजनेस माइंडसेट सेट करना है। देखो बिजनेस आपने शुरू करा है, अगर आप ऐसे करोगे, एक बिजनेस शुरू करोगे, उसके बाद आप क्या करते हो, अरे साक्षी जी मैंने 1 महीने पहले ये बिजनेस शुरू करा था, मेरे को तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा, मुझे तो ये नहीं हो रहा। ऐसे नहीं चलेगा। काफ़ी लेडीज़ के मेरे पास काउंसलिंग के लिए भी आता है कॉल, कोचिंग के लिए आता है, तो मैं उसको ये बोलती हूँ, देखो आपको ना देयर इज़ अ टर्म गेस्टेशन पीरियड। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, आप गूगल भी कर सकते हो। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, मैं जो आपको बता रही हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ जिससे कि सब लेडीज समझ सके। गेस्टेशन पीरियड इज दैट पीरियड जिसमें आपका बस क्या बोलते हैं ना, हम बनियों की लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें बराबरी पर छूट जाए। मीन्स कि जिसमें आपको प्रॉफिट भी ना हो और आपके जो लॉस भी ना हो, क्योंकि कुछ फिक्स खर्चे होते हैं। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, आप एक शॉप रेंट पे लोगे, आप वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी करोगे, 2 स्टाफ भी रखोगे, तो ये तो आपके फिक्स खर्चे हैं। मान लो कस्टमर नहीं आता, आपने नई शॉप खोली है, अब 1 महीने तक आपकी सेल हुई 50,000, खर्चा है 60,000। तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि अरे ये क्या चक्कर है भाई, 10,000 का इस महीने लॉस हुआ है, मैं कैसे बिजनेस चलाऊंगा। वो भाग जाते हैं, दुकान बंद कर ही चले गए, फिर कुछ और जॉब कर रहे हैं। तो इसी वजह से सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट को देखना है और बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए। पुराने बिलीव्स कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे तो किसी ने नहीं करा बिजनेस, नहीं, ये बिलीव्स हमें अपनी खुद की फाइन ट्यूनिंग करनी है और बिजनेस माइंडसेट से हमें बिजनेस स्टार्ट करना है। सेकेंड है बिजनेस टाइमिंग। बिजनेस टाइमिंग की हमें जैसे अब ये जो टाइम है ना लॉकडाउन का, दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर एन ऑनलाइन बिजनेस। हर कोई, आप देखो हर कोई अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे आजकल बैठा हुआ है। हमें बिजनेस टाइमिंग के हिसाब से करना है। आपने नोट किया एकदम से सैनिटाइज़र का बिजनेस, हर कोई सैनिटाइज़र बेच रहा है, मास्क बेच रहे हैं, पीपी किट चल रही हैं। तो क्या है, आपको ना उसको भी समझना पड़ेगा जब आप कोई बिजनेस कर रहे हो, व्हाट द कस्टमर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। कस्टमर की नीड क्या है, वो क्या चीज़ मांग रहा है। अब किसी को आलू चाहिए, मैं प्याज बांटूं, तो वो तो चलेगा नहीं ना, वो तो बिजनेस आपका पहले ही ख़त्म हो जाएगा। अब वही चीज़ है कि आपको बिजनेस और अपने बिजनेस को टाइम देना पड़ेगा आपको। देयर इज़ अ गेस्टेशन पीरियड। अगर आप आज ही एक पौधा लगाते हो, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं, आपने आज पौधा लगाया, आम का पौधा लगाया, कल उसको आप देख रहे हो कि अरे ये तो बड़ा ही नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होगा। आपको उसको सालों तक पानी देना पड़ेगा। थैंक यू वैशाली बोल रही है, वेरी वेल एक्सप्लेन। आपको एक पौधे को ना टाइम देना पड़ेगा।
बिजनेस जब करना होता है तो उसको टाइम देना पड़ता है, 2 साल एटलीस्ट। मेरी बात मानो, मेरे साथ भी हुआ है ये सब, क्योंकि मैं भी, आपको पता है, पहले मैं भी एक पूरी ट्रेडिशनल जैनी बहू थी। मैंने 5 साल पहले शुरू करा था बिजनेस। तो क्या होता है, ये होता है, टाइम लगता है। लोग आपको बोलेंगे अरे छोड़ दे, बेकार का काम है, सारा दिन लगी रहती है, कोई फ़ायदा तो है नहीं, पैसे तो आते नहीं है। आपको घबराना नहीं है, और उन सब जो भी वॉइसेस आपके आ रहे हैं ना, पड़ोसियों की, रिश्तेदारों को, सबको म्यूट करना है हमें। मैं बार बार क्या बोलती हूँ, NLP का सबसे पहला रूल है बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप खुद अपने बिजनेस पे बिलीव नहीं करोगे ना, जैसे मैं खुलेआम बोलती हूँ कि एक दिन मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया हो गया, सब हंसते हैं, मुझे पागल बोलते हैं लोग। मेरे इवन मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी कई बोलते हैं साक्षी तू पागल है। मैंने कहा नहीं, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा होगा, मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया होगा। अभी सुबह हस्बैंड भी हंस रहे थे, कह रहे तेरी बातें ना मेरी समझ से बाहर है। मैंने कहा नहीं, मैं यूनिवर्स को बोल रही हूँ, मैं रोज़ बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, आपको धीरे धीरे ना अपने ऊपर बिलीव होता है। मुझे पता है मैं 1 करोड़ रुपया कमा सकती हूँ, मेरे अंदर है एबिलिटी, मैं मानती हूँ। मैं अपने आप को सबसे पहले बिलीव इन योर बिजनेस। जो बिजनेस आप कर रहे हो, दुनिया कुछ भी बोलती है, अरे बेकार का बिजनेस करके बैठ गई है, फालतू का बिजनेस, ये बेचेगी तू, लेगिंग बेचेगी, मेरे को ऐसे बोलते थे बहुत लोग, बहुत सारी बातें होती है। चित्रा जी बोल रही है, ये बात तो है कि आप कोई भी काम करोगे सबसे पहले माइंडसेट बनाना पड़ेगा। बिल्कुल चित्रा जी, हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट बनाना है। लोग बोलेंगे लेकिन आपको डरना नहीं है, बंद नहीं करना उसको। ये नहीं कि किसी ने बोला रो धो के बंद कर दिया, ना जी, अपनी माइंड की वायरिंग करके उसको म्यूट कर दो सारी बातों को। उसके बाद टाइम ज़रूर देना है। बिजनेस को टाइम कैसे दोगे? अभी एक लेडी है, उसको मैंने बोला था, मैंने कहा तू ऐसे शुरू कर बिजनेस। बोली साक्षी जी मुझे तो किचन में ही सारा दिन लग जाता है, ये बनाओ वो बनाओ। मैंने कहा ऐसा है, मेक अ टाइम टेबल। देखो हमारे पास 24 आवर्स है। 24 आवर्स में एक रिक्शे वाला 500 रुपये कमाता है, और अनिल अंबानी कितने कमाता है आपको भी पता है। तो टाइम तो हम सबके पास 24 आवर्स है। बिल्कुल चित्रा जी, खुद पे विश्वास होना चाहिए, यही सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है। बिल्कुल सही कह रहे हो चित्रा जी, ग्रेट कमेंट। वो चित्रा जी ये बोल रही है कि बिल्कुल हमें सबसे पहले ना खुद पे विश्वास होना चाहिए, यही सीक्रेट है सक्सेस का। बहुत सही बात है, जब तक खुद पे विश्वास नहीं होगा लोग कैसे विश्वास करेंगे? अब मैं आपको बोलूँ कि मेरी लेगिंग खरीद लो, 500 रुपये की लेगिंग है, जब तक मुझे खुद नहीं विश्वास होगा। थैंक यू वैशाली जी, कह रही हैं टोटली एग्री विद यू। थैंक यू फॉर कमेंटिंग। बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हो ना, तो लगता है कि मैं लाइव औरतों से बातें कर रही हूँ। अच्छा लगता है, कनेक्शन बिल्ट होता है। देखो वो साइलेंट में मज़ा नहीं आता है। थैंक यू वैशाली, थैंक यू चित्रा जी फॉर कमेंटिंग। मैं सबके साथ साथ पढ़ती जा रही हूँ। तो इसमें हमें क्या है, टाइम देना है। सुबह 5 बजे उठती हूँ मैं। लोग मुझे बहुत ओपनली बोलते हैं साक्षी आपकी बातें हमारे समझ से बाहर है, आप पागल हो। मुझे पागल बोलने लग गए लोग। 5 बजे उठो, एक ना टाइम टेबल बना लो। आज ना देखो मैं 1 घंटे में किचन निपटा लूँगी। मैं भी करती हूँ, मैं सुबह भी मैंने उठ के गोभी के पराठे बनाए हैं, सारा काम मैं करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है, अभी मेरे यहाँ तो कोई मेड भी नहीं है, कोई नौकर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे इन लॉज भी हैं, जेठ जिठानी है, सबके अपने अपने फ्लोर है, सबका हमारा सबका बहुत अच्छा सिस्टम है। तो क्या होता है, मैं भी पूरा घर का काम करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। सुबह 5 बजे उठ के ना सुबह अपना एक शेड्यूल बना लो पूरा का पूरा। अब मेरे को इतनी देर आधा घंटा वर्कआउट करना है, आधा घंटा प्राणायाम, उसके बाद मेरे को ये करना है, सब्जी काट के मैं 8-9 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। 9 बजे मेरे वेबिनार शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मुझे 24 आवर्स है, उसी में मैनेज करना है ना। हमें सबके पास 24 आवर्स है। कोई इस लेवल पे पहुंच जाएगा, कोई इस लेवल पे। किसी के अकाउंट में 10,000 जाएंगे, किसी के अकाउंट में 5,000 जाएंगे। टाइम वही है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू मेक अ टास्क लिस्ट एंड फॉलो। रोशनी जी थैंक यू फॉर दिस कमेंट। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, यही काम, हमें टास्क लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा, आज हम पकोड़े बना रहे हैं, आज ये बना रहे हैं, अरे टाइम क्या हो गया, टाइम देखा तो रात के 8 बज गए, अब तो डिनर टाइम हो गया, अब तो चाय का टाइम हो गया। आप कब करोगे बिजनेस अपनी लाइफ? और ऐसा है ना, जो ज़रूरी है वही काम करो। बिल्कुल पूनम जी कह रही हैं फोकस योर एनर्जीज एंड एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। वेरी नाइस, थैंक यू, ब्यूटीफुल कमेंट, वेरी ब्यूटीफुल कमेंट पूनम जी, थैंक यू। वो क्या बोल रही हैं, फोकस योर एनर्जीज एंड एफर्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स। हम ड्रीम्स तो बहुत देख लेते हैं, बिजनेस करेंगे, ये करेंगे, बट हमारी एनर्जीज जो है ना, अभी भी सुबह से मेरे को कभी कोई तंबोला ग्रुप में ऐड कर देता है, कभी कोई ऊनो ग्रुप में, इसमें मुझे अपनी एनर्जीज लगानी है, मुझे अपने बिजनेस पे एनर्जी लगानी है। तो अब हम थर्ड पॉइंट क्या आएंगे, बिजनेस स्ट्रैटेजी, 3 B's वी आर डिस्कसिंग।
हाँ, रोशनी जी कुछ बोल रहे हैं, बिकॉज व्हेन वन राइट्स डाउन माइंड ऑल्सो गेट्स फोकस। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये टेक्निकल चीज़ें हैं। दिस इज़ द टेक्निकल पॉइंट ऑफ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। जब हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं ना, रोशनी जी ने बहुत सही बोला है, वेन एवर वी राइट समथिंग इट गेट्स फोकस्ड, हमारा फोकस उस पर रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपने टाइम की स्ट्रेटजी बनानी है, बिजनेस की स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी मीन्स कि हमें उसका पूरा वो बनाना है, एक सिस्टम क्या है कि मैं ऐसा करूँगी, 5 बजे उठ के वर्कआउट निपटा लूँगी, सब्जी भिंडी जो काटनी है काट लूँगी, फिर मेरे पास कितने घंटे बच गए, उसमें आधे घंटे का वेबिनार, आधा घंटे की मेरी काउंसलिंग का है, जैसे अभी मेरे को 4 बजे भी मेरा वेबिनार है। तो इस तरह से मैं अपने दिन को बांट लेती हूँ। मेरे पास भी 24 ही घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, और अनिल अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं। जो वो है ना, वो लोग भी उसी में कमा रहे हैं करोड़ों रुपए, लाखों रुपए। तो हमें उसको, हाँ रोशनी जी बोल रहे हैं आई हैव ऑल्सो डन NLP। बिल्कुल, तभी ये चीज़ें समझ आती हैं रोशनी जी, ये जो है ना बातें। हाँ, शालिनी जी कुछ बोल रही हैं, बिग एंटरप्रेन्योर्स मेक 1 वीक और 1 मंथ टू डू लिस्ट। बिल्कुल। मोना कह रही है वेरी इंस्पायरिंग, थैंक यू मोना फॉर कमेंटिंग, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू शालिनी जी फॉर अ वंडरफुल कमेंट। वो कह रही है बिग एंटरप्रेन्योर, जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग एक वीक की लिस्ट बना लेते हैं कि आज हम ये करेंगे, आज हम ये, और 1 मंथ टू डू लिस्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब भी हम गोल्स बनाएंगे ना फ्रेंड्स, हमें गोल्स बनाने पड़ेंगे। मेरा गोल है मेरी कि बहुत जल्दी मुझे 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में चाहिए। मैंने अपने माइंड को ये बोल दिया है, और मैं उसके लिए आई एम वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट। काम तो करना ही पड़ेगा। देखो, काम करे बगैर, वो एक स्टोरी मैं छोटी सी सुनाती हूँ आपको, बहुत छोटी सी है। एक औरत थी, हर रोज़ भगवान के मंदिर में जाती थी, हाथ जोड़ती थी, मेरी लॉटरी लगवा दो भगवान जी, मेरी लॉटरी लगवा दो। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद क्या हुआ, एक दिन भगवान जी ने उसके पीछे थप्पड़ मारा। तो वो कह रही क्या हो गया भगवान जी, आप प्रकट हो गए? कह रहे बेवकूफ़, लॉटरी का टिकट तो खरीद ले, कैसे लगाऊं तेरी लॉटरी। तो ये जो है ना, ये मैं कई बार लोगों को बताती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर कमेंटिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग एक्टिव होते हो, कमेंट करते हो, बहुत बढ़िया लग रहा है। रोशनी जी कह रही है वेरी गुड एग्जाम्पल गिवन बाय यू ऑफ अनिल अंबानी। बिल्कुल, हम लोग उन्हीं से तो सीखते हैं, हमें एक दूसरे से, हम लोग उन लोगों से, हमें उस लेवल पे पहुंचना है। हमारा जो आइडियल है वो रिक्शे वाले, ये वो, हमें उस लेवल का आइडियल बनाना है। इट्स ग्रेट टू वेक अप एट 5 एंड मेक मोस्ट ऑफ द डे। मोना बोल रही हैं वेरी नाइस, आई डू वर्कआउट फॉर 2 hours डेली एंड गेट रिफ्रेश्ड। वेरी नाइस मोना बख्शी, नाइस टू हियर, थैंक यू। चित्रा बोल रही है समय तो उतना ही है, बस उसको यूटिलाइज कैसे करना है, फोकस कैसे और कहाँ रखना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वो कह रही है रेत की तरह समय निकल रहा है। वेरी गुड। हनीशा नारंग बोल रही है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, थैंक यू फॉर कमेंट। तो मोना बख्शी बोल रही है थैंक्स फॉर शेयरिंग। तो इस तरह से हमें अपनी स्ट्रैटेजी बना के आगे जाना है। और आज मैं बहुत सारे काम करती हूँ, आपको पता होगा कि मैं शेयर ट्रेडिंग भी करती हूँ, क्योंकि कभी भी ना पैसा कमाना जो है ना, अर्निंग मनी इज़ वेरी इजी। बस आपको ना क्या करना है, देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बड़ा सीधा सा रास्ता बताती हूँ, शायद कोई बताएगा नहीं आपको। आप बड़े बड़े वेबिनार्स भी करोगे ना हज़ारों रुपए के, तो भी कोई नहीं बताता है। ये मैंने अपनी लाइफ से कुछ सीखा है कि आपको अगर नैनीताल जाना है ना, देखो आपको एक रास्ते से उसी से जाना पड़ेगा। अगर आप अलग रास्ते जाओगे तो उड़ीसा पहुंच जाओगे, इधर जाओगे गुजरात पहुंच जाओगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपना एक डेस्टिनेशन, हमें जाना कहाँ है, नैनीताल जाना है। हमने अपना एक विज़न बनाया, अपना एक टारगेट बनाया कि मुझे कहाँ पहुँचना है। मेरा टारगेट है मुझे 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में चाहिए, वो मुझे चाहिए ही चाहिए। और उसके लिए भी मैंने सब टारगेट्स बनाए हुए हैं। मुझे 1 महीने में 10 लाख करने हैं अपने अकाउंट में, 2 महीने में 12 लाख चाहिए, ऐसे मैंने सब टारगेट्स भी बनाए हुए। इस तरह से अपने कुछ भी गोल्स कि मुझे ये फ्लैट खरीदना है, अपने माइंड को ना स्पेसिफिक आप कमांड दो, क्या चाहिए आपको, क्या करना है, फिर आपका माइंड उसके रास्ते निकालेगा और वो बिजनेस जो है ना वो आपको ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो, मेरे पास बहुत अच्छा एक प्लान है। हम लोग क्या करते हैं, मेरे साथ 20 लेडीज़ ऑलरेडी काम कर रही हैं। आप मुझे पर्सनली मैसेज करो, वर्क फ्रॉम होम है, कोई चीटिंग नहीं है, मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं होती है। मैं बिल्कुल जो चीज़ मैं करती हूँ ना उसमें आपको पैसा आता है, अमाउंट में आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना, बहुत इजी काम है। ग्रॉसरीज़ है, ग्रॉसरी आइटम्स है, अपने फ्रेंड सर्कल में रेफ़र करनी है, अकाउंट में पैसा आ जाता है। मेरे साथ ऑलरेडी 20 लेडीज़ की एक नेटवर्क है।
हर लेडी के अकाउंट में किसी में 10,000 किसी के 15,000 जाता रहता है। सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, ब्रांडेड जो होते हैं, राजधानी का आटा है, चावल है। ये मेरा एक अपना प्लान है जो बहुत सारे उसके अंदर इंसेंटिव्स हैं। मैं आपको सारी स्लाइड्स भेजूंगी, सारा डिटेल भेजूंगी। बहुत अच्छा काम है, पार्ट टाइम काम है। आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, खाली दिन के 2-3 घंटे देने हैं और मैं हूँ आपके साथ। मैं आपको गाइड करूँगी, आई विल बी योर ग्रुप मैनेजर। मैं आपको पूरा गाइड करूँगी कैसे बिजनेस करना है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, हाउस वाइफ हो, जॉब वाले हैं, कोई भी फ्रेंड्स कोई भी इंटरेस्टेड हो ना, तो वो मुझे पिंग करें, मेरे को व्हाट्सएप कर दे। देखो मैं हाथ जोड़ रही हूँ, कॉल्स मैं नहीं लेती हूँ। मेरे को अभी भी मेरा वेबिनार है एक्चुअली, तो मुझे उसके लिए भी ना ज़रा तैयारी करनी है, मेरे को रजिस्टर निकालना है। मैं पता खुद भूल जाती हूँ कौन से वेबिनार का टॉपिक कौन सा था, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कोई और पेज खुल गया तो मेरा पता चले सक्सेस माइंडसेट का उसमें बात हो गई है। और मेरा आज मनी मैटर्स वाला वो है, वेबिनार है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। कीप इन कनेक्शन विद मी, मेरे साथ जुड़िए। और पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है। लॉकडाउन के टाइम पे ना हर कोई ग्रॉसरीज और ये जो चीज़ें हैं ना मंगा ही रहा है, आटा, तेल, चावल, बेसन, ये वो। हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना। हमारे पास सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, हमें उनकी खाली चॉइस चेंज करानी है और उसमें उनका भी भला है, डिस्काउंट्स हैं, ऑफर्स हैं और हमारा भी भला है। आप कहीं से भी मंगाते हो बिग बास्केट से, उससे वो आपको कोई डिस्काउंट नहीं देते। बट आप मेरी शॉप से लोगे, मेरा काम है ये, मेरी शॉप से लोगे, बहुत सारी स्कीम्स हैं, डिस्काउंट्स हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दे। बहुत साफ़ सुथरा एकदम बढ़िया काम है, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।